मोह अपने आप छूट गया। मैं ये कहता हूं कि द्रव्य के स्वीकार से, पर पदार्थ और पर्याय से ऑटोमेटिकली सहज ही छुटकारा होता है। ऐसे ही त्रिकाली न्यायक के स्वीकार से ज्ञान का, पदार्थ का स्वीकार, जो भी घटना घटित हो उसका स्वीकार हो। अब ये बहुत सूक्ष्म बात है, प्रत्येक स्थिति में ये स्वीकार, कैसी भी स्थिति हो। भावलिंगी संत भावलिंगी मुनिराज की ये दशा है, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में सहज स्वीकार है। ये स्वीकार का भाव अब बहुत सूक्ष्म भाव है, उसको समझो। अनुकूलता और प्रतिकूलता, अज्ञानी जो है वो अज्ञानी सिर्फ इतना देखता है कि कैसी भी परिस्थिति सामने आती है, अनुकूलता आए या प्रतिकूलता आए, ये स्वीकार करो। अनुकूलता और प्रतिकूलता का स्वीकार करो। ये देह की क्रिया, ये कैसी भी क्रिया होती हो उसका स्वीकार। ये सुनते सुनते तुम भीतर में वो स्वरूप के अंतर में डुबकी लगाओ, स्वरूप में भीतर में डुबकी लगाओ। अनुकूलता और प्रतिकूलता के भेद में तुम मत पड़ो। ये तुम्हारा प्रयोजन नहीं है कि अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो उसका स्वीकार करो। ये तुम्हारा प्रयोजन नहीं है, मनुष्य जीवन का प्रयोजन नहीं है। तुम कौन होते हो स्वीकार करने वाले? स्वीकार करना है तुम्हें। जो वस्तु तुम्हारे हाथ में आती हो ने, जो वस्तु तुम्हारे हाथ में आती हो, तुम उसका स्वीकार करने की बात करो। जैसे कोई तुम्हें कहे कि लो ये हीरा मैं तुम्हें देता हूं, तब तुम स्वीकार करो। कोई कहे कि ये हीरा तुम्हें देता हूं, तब तुम अस्वीकार करो। स्वीकार और अस्वीकार ये तब होता है जब तुम्हारे पास कुछ आता हो। जब पास में ही कुछ नहीं आता तो किसका स्वीकार करना है? किसका स्वीकार करना है? धन का सहज स्वीकार, धन आया उसका स्वीकार, धन गया उसका स्वीकार। मगर धन आया वो जो पर्याय है, धन आने की पर्याय, कि बैंक में से धन घर में आया और घर में से धन चोर के वहां गया, ये जो स्वीकार है, ये कहां स्वीकार करना है? क्योंकि चैतन्य परमात्मा है ना। अब इसका भाव समझना हो, भगवान हे चैतन्य परमात्मा, अब इसका सूक्ष्म रहस्य, सूक्ष्म राज समझना कि कोई भी घटना का स्वीकार तुम्हें कहां करना है। जब घटना तुम्हारे भीतर में आती ही नहीं, होती ही नहीं, आ सकती ही नहीं, तब किसका स्वीकार करें? दर्पण किसी का स्वीकार करता है? अग्नि आती है तो अग्नि का स्वीकार करता है कि अलिप्त है, उसमें स्वीकार करना और नहीं करने की बात ही नहीं आती। इसलिए जो भी घटना घटी तो उसका स्वीकार करना, स्वीकार तो होता है मगर उसका राज बहुत सूक्ष्म है। स्वीकार तो होता है भगवान, जो यहां है उसका ही स्वीकार होता है, बाहर का स्वीकार यहां हो ही नहीं सकता। तो जब ज्ञानी कहते हैं कि सहज स्वीकार, उसका भाव क्या है कि धन घर में आया और धन घर में से बाहर गया, ये घटना तो ज्ञान में आई ही नहीं है। ये घटना ज्ञान में नहीं आई। यहां ज्ञान में क्या है कि ज्ञान का जानने रूप परिणमन हो रहा है। यहां क्या है? यहां धन का आना भी नहीं, धन का जाना भी नहीं। धन का आना ज्ञान में नहीं हो रहा है, क्योंकि धन तो पर द्रव्य है और पर द्रव्य चैतन्य द्रव्य में कैसे चिपक सकता है, कैसे छू सकता है, कैसे अंदर जा सकता है? ऐसा जब विकार का भाव जो है, वो विकार का भाव ज्ञान में नहीं जाता, तो धन की वो घटना वो ज्ञान में कैसे जा सकती है? इसलिए ये विधि झूठी है कि धन का स्वीकार करना है, धन आए तो भी स्वीकार हो, नहीं आए तो भी स्वीकार हो।
ये सब उनके लिए बोलते हो जिनको हाथ ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कहते हो कि तुम ये पकड़ लो मेरे हाथ, ये मेरा हाथ तुम पकड़ लो, मेरा हाथ तुम मत पकड़ना। ये वस्तु देता हूं तुम पकड़ लो, ये वस्तु तुम मत पकड़ना। ये तुम उनके साथ में बात करते हो जिनको हाथ ही नहीं है। उस व्यक्ति ने मेरी वस्तु को पकड़ा, उस वस्तु ने उस वस्तु को नहीं पकड़ा। ये जो पकड़ और नहीं पकड़ का भेद है, जिसको हाथ ही नहीं है। अब ज्ञान जो है वो ज्ञान में ऐसी पकड़ करने की शक्ति ही नहीं है कि वस्तु को पकड़े, घटना को पकड़े तो स्वीकार करे कैसे उसका। इसलिए भगवान आत्मा, ये चैतन्य परमात्मा किसी भी घटना का स्वीकार नहीं करता, स्वीकार कर ही नहीं सकता। अंदर आने देने। ऐसे यहां जो सत्संग के लिए बैठते तो उनके लिए ऐसा कहा ने कि ये आपको इस सत्संग में आने देते हैं, ऐसा अंदर आने देना, उसका स्वीकार कर लिया, ऐसा अंदर आने दिया। किसी ने हमको रिक्वेस्ट भेजी, उस रिक्वेस्ट को हमने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट कर लिया, वो स्वीकार कर लिया। तो जिसको एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है तुम पधारो, बाहर कोई खड़ा है उसको हमने एक्सेप्ट किया कि पधारो भीतर। तो कोई भी घटना का हमें स्वीकार नहीं करना है, घटना का स्वीकार हो ही नहीं सकता। विकार का स्वीकार करो, घटना का स्वीकार करो, विकार का स्वीकार करो। विकार का स्वीकार करके तुम्हें जड़ हो जाना है, विकार का स्वीकार नहीं करना है। विकार का जिसने स्वीकार किया वो जड़ हो जाएगा। ऐसा ऐसा हो। खीर कहे जहर आने दो मेरे अंदर, मैं स्वीकार करती हूं। माने खीर जहर होने को तैयार हो गई, मुझे विकार का स्वीकार नहीं करना है। तो क्या करना है कि जैसे धन का आना जाना, विकार का आना जाना, ये जो घटना होती है ना, ये घटना ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है। और जब घटना ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है, जब विकार ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, तब ज्ञान की ऐसी अवस्था तैयार होती है। यहां ज्ञान में अवस्था तैयार होती है। ये जो ज्ञान की अवस्था तैयार हुई, उस ज्ञान की अवस्था का स्वीकार, घटना का नहीं, क्योंकि वो तो बाहर में है, बाहर का तो स्वीकार हो ही नहीं सकता। माने जो ज्ञान जिस ज्ञेय को जानता है उसी ज्ञान की अवस्था होती है, और जैसी ज्ञान की अवस्था होती है ऐसा ज्ञान उसने स्वीकार कर लिया। ऐसा उसने ऐसा स्वीकार किया, उसने घटना का स्वीकार नहीं किया, घटना को जानने वाली ज्ञान की पर्याय का स्वीकार किया है। ये अंतर की बात है भगवान, ये अंतर की बात है। ये चैतन्य परमात्मा, ये त्रिकाली न्यायक हो, अभी तो रहस्य राज खुलेगा। ये ऐसा, ये असली राज खुलने वाला है। आज तक तुमने यही सुना, किसी भी घटना का स्वीकार करो। जीवन में कहीं पर भी तुम हो, कितने भी आसमान में ऊपर उड़ो तो भी स्वीकार करो। आसमान की चाहे जितनी बुलंदियां छू लो, ये मत भूलो तुम्हारी आखिरी मंजिल जमीन होगी। क्योंकि आसमान में शमशान नहीं बने, जमीन पर ही आना पड़ेगा। जे पतंग आकाश में बહુ उड़े छे, એ જ पतंग कपाई छे। जो पतंग उड़ती है आकाश में, बहुत उड़ती वो कट जाती है, फिर नीचे आती है, आकाश में नहीं रहती। इसलिए तुमको ये सब समझाया गया कि जितने ऊपर जाओगे तो नीचे आना पड़ेगा, इसलिए समता भाव रखो। ज्ञानी ये नहीं कहते ऐसे, ज्ञानी की दशा ऐसी। हाँ, ज्ञानी की दशा। अज्ञानी ये कहता है कि कितने भी ऊपर जाओ, ऊपर जाओ या नीचे आओ, दोनों में संभाव रखना। कितने भी ऊपर जाओ, कितने भी नीचे आओ, तो भी संभाव रखो। विमान आकाश में इतना ऊपर गया, मगर ऊपर ही ऊपर नहीं रहता, वो नीचे भी आता है। स्वीकार करो। वो स्वीकार का मतलब ये नहीं है विमान का आकाश में ऊपर जाना
और विमान का नीचे आना, ये ऊपर की ओर यात्रा हो रही है। विमान ऊपर में जाना माने ऊपर की यात्रा, और विमान नीचे की ओर आता है, वह नीचे की यात्रा। ये मुनिराज की वो दशा है। ये विमान की ऊपर की यात्रा जो है वो मुनिराज की दशा है। ये जो दिखती है ना, ये मुनिराज की दशा। 7वें गुणस्थान में मुनि ध्यान में लीन होते हैं, तब ऊपर जाते हैं। ऊपर के गुणस्थान में होते हैं ना, तो ध्यान में वहां टेक ऑफ होता है। 7वें गुणस्थान में टेक ऑफ होता है, वो ध्यान का गुणस्थान है। और 6ठे गुणस्थान में फिर लैंडिंग होता है, कि शास्त्र लिखने का गुणस्थान है। आत्मा में ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। ऐसे ही टेक ऑफ होता है, फिर लैंडिंग होता है, टेक ऑफ होता है, फिर लैंडिंग होता है। मगर दोनों का स्वीकार नहीं करना है। दोनों अवस्था जब होती है, अर्थात 7वां अप्रमत्त गुणस्थान, 6ठा प्रमत्त गुणस्थान, ये दोनों गुणस्थान की पर्याय, ये दोनों पर्याय ज्ञान में जानने में आती है। उस ज्ञान का स्वीकार, ये सहज स्वीकार है। सहज स्वीकार। दोनों अवस्था में, ध्यान में लीन हो या फिर ध्यान में से नीचे के गुणस्थान में आए, दोनों अवस्था में सहज स्वीकार। ऐसे दोनों में संभाव, दोनों में संभाव। ये चैतन्य की मस्ती ऐसी है। ज्ञान का स्वीकार, सहज स्वीकार माने सहज ज्ञान, सहज है ना, ये सहज ज्ञान का स्वीकार। ऐसी ये दशा है भगवान। उसका रस, चैतन्य रस, रस को भोगता है ना, चैतन्य के रस को भोगता है। उसने ज्ञान का स्वीकार किया, उसने ज्ञान का स्वीकार किया, चैतन्य का स्वीकार किया। ओह, चैतन्य का स्वीकार, ऐसा ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चैतन्य परमात्मा तत्व, ये चैतन्य परमात्मा तत्व ऐसा हो। मिठाई का एक टुकड़ा है ना, उस मिठाई के टुकड़े का आकार ऐसा है। मिठाई के टुकड़े का आकार कैसा है? वर्तमान में मिठाई के टुकड़े का आकार है कांटे जैसा। ऐसा काटा हो, उस कांटे जैसे मिठाई के टुकड़े का आकार, ऐसी मिठाई। और फिर उस कांटे जैसे आकार में से मिठाई के टुकड़े का आकार हो गया फूल के जैसा। इतना बड़ा कांटा है पहले, इतने बड़े कांटे के आकार का, और फिर हो गया वो फूल के आकार का। ये दो आकार है। तो दो आकार में से जिस व्यक्ति ने उस कांटे के आकार वाली जो मिठाई है उसको जीभ पर रखा, तो उसको जब जीभ पर रखा तब उसने कांटे का स्वीकार किया है, या फिर फूल के जैसे आकार वाली वो हो गई मिठाई, तब उसने फूल का स्वीकार किया है। उसने कांटे का और फूल का स्वीकार नहीं किया। उसने जो स्वीकार किया है उसने मिठास का स्वीकार किया है, क्योंकि अनुभव मिठास का है, कांटे का नहीं है। अनुभव फूल का नहीं है, अनुभव मीठे पने का है। मैं ये कहता हूं कि प्रतिकूलता और अनुकूलता ये बाहर में, कांटे फूल तो बाहर में, मगर अनुकूलता और प्रतिकूलता जैसी ऐसे आत्मा में, ज्ञान में जब जानने में आती है, और ज्ञानी को उस ज्ञान का जब वेदन होता है, तब ज्ञान के वेदन में परद्रव्य और परद्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले विकार नहीं, ये ज्ञान रस चखने में आता है। ज्ञान का रस चखने में आता है।
ज्ञेय का आकार, वो ज्ञेय जैसा आकार चखने में नहीं आता। इसलिए चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये चैतन्य रस अनुभव में आता है भगवान। इसलिए ज्ञान का सहज स्वीकार। ऐसा एक एक का स्वीकार करने जाए ना तो उसकी तो प्रैक्टिस कितनी करनी पड़ेगी, उसके लिए तो कितना अभ्यास करना पड़ेगा। और फिर तो केवल ज्ञान होगा ना, तो केवल ज्ञान होगा तो जिस पदार्थ को अभी जाना नहीं, उसको भी फिर जब जानने में आएगा तो उसका अभ्यास क्या केवल ही भगवान करेंगे? जैसे अलोक आकाश है, अलोक आकाश तो केवल ज्ञान से पहले जानने में ही नहीं आया। तो अलोक आकाश जब ज्ञान में जानने में आया, प्रत्यक्ष स्पष्ट पूरी तरह से अलोक आकाश जब ज्ञान में जानने में आए, तब स्वीकार करने के लिए प्रयोग करेंगे। ऐसा प्रयोग नहीं होता एक एक वस्तु का स्वीकार करने को, उसको अलिप्तता कहते हैं। अलिप्तता, एक एक के लिए स्वीकार करना ये उपाय नहीं। जो ज्ञानी ज्ञेय से न्यारे ज्ञान के भेद विज्ञान के बल से अंतर की यात्रा में वो ज्ञान 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 का स्वीकार भगवान, ये ज्ञान का स्वीकार, उसमें सारा 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 लोकालोक का स्वीकार हो गया है।